हाय स्कॉर्पियन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो स्कॉर्पियन वृश्चिक साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपकी डेस्टिनी में क्या है। और अभी तक अगर आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसका आप ब्लेम किसे समझते हो, किसको मानते हो, खुद को या फिर किसी और को, या फिर कोई है जिसे आप वो ब्लेम करते हो। ओके, तो हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे आपकी डेस्टिनी, क्या कुछ होने वाला है एंड क्या अभी हो रहा है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड एंड आप अपने नेम से अगर इस साइन को देखते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपकी है। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, स्पेसिफिक है, मेल है या फीमेल, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, मैंने कार्ड शफल नहीं किया और कार्ड यहाँ पे आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले कार्ड को शफल करूँगी। ओके, 3 more टाइम। थैंक यू सो मच। 2 more टाइम, जस्ट सेकेंड। वन मोर टाइम। बहुत जल्दी में है, आई थिंक आप किसी चीज़ का शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत जल्दबाजी में हैं, ऐसे मैसेजेस यहाँ मिल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, सॉरी फॉर नॉइज़, अगर नॉइज़ हो तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा। ओके फाइन। सो मैंने कार्ड्स यहाँ सेट कर लिए हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले नंबर का कार्ड्स है आपके लिए। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं बट मैं एक ही कार्ड्स लूँगी। सो जस्ट सेकेंड, इस तरीके का, जबकि आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स ये दिखे हुए हैं। ये कार्ड्स दिखा हुआ है दी एम्परर, एम्प्रेस है, मैंने एम्परर बोला, आई डोंट नो, तो हो सकता है ये कार्ड्स दिख गया है तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है हमारे पास दी एम्प्रेस। तो इन दोनों कार्ड्स को मैं लूँगी क्योंकि ये इस तरीके से कार्ड्स आ गए थे, 2 कार्ड्स एक साथ, ठीक है। एंड और देखते हैं आपके लिए, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड तीसरे नंबर का कार्ड्स हम देखते हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है डेथ एंड यहाँ पर है द डेविल। ओके फाइन, आपके सामने मैंने यहाँ पे कार्ड्स ओपन किए हुए हैं। अंडर डेक कार्ड सभी के देख लेते हैं। यहाँ पे है टेम्परेंस। ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप जो कि फैमिली को शो ऑफ करता है। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप, काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, और जिन्हें लेके आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे है द सन, वाओ। एंड यहाँ पर है आपके लिए 3 ऑफ कप जो कि सेलिब्रेशन कार्ड होता है। सो स्कॉर्पियन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ये अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी राशियाँ, तो यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहे हैं वो राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की। सन मून राइज साइन, उनका नॉर्थ मोड एंड साउथ मोड जो भी है, या फिर नेम से भी हो सकता है। उनकी राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी यहाँ पिक हो रहा है स्कॉर्पियन। अगर आप स्कॉर्पियन है तो हो सकता है आपके पार्टनर भी स्कॉर्पियन हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो कि स्कॉर्पियन साइन होता है। ओके, एंड यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है गाइज, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे 60 to 65% जो इस रीडिंग में एनर्जी है वो वाटर साइन की बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी वो फायर साइन की, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, सो इतने मुझे यहाँ पे साइन दिख रहे हैं, और भी अगर कुछ होंगे तो बेशक होंगे, बिकॉज मैं इतनी एनर्जी पिक कर पाई हूँ तो मैंने आपको बताया रिलेटेड साइन।
सो बात करते हैं स्कॉर्पियन साइन, अभी तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो क्या आप अपनी डेस्टिनी में आप मानते हो कि आपकी वो डेस्टिनी में भाग्य में लिखा हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद को मानते हो या किसी कोई और उसका कारण है? ये हम यहाँ पे देखेंगे। और आने वाले आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें हैं, ओके, किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन मिल रहा है, उसे आप फॉलो करें और आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कुछ स्कॉर्पियन साइन के लिए बातें। जैसे कि हमारे स्कॉर्पियन साइन जो होते हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत आता है। आप ना अपनी लाइफ में चेंजिंग बहुत ज़्यादा फेस करते हो, और ये चेंजिंग फेस करते करते आप इतने ब्रेव हो जाते हो, इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि फर्स्ट टाइम पे तो जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका लक ही नहीं सही है। आप जो भी कुछ करना चाहते हो, चाहे वो करियर है या बिज़नेस है या फिर रिलेशनशिप है, आप जब भी कोई चीज़ ट्राई करते हो ना, तो आपको वो चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन उस टाइम पे मिलती हैं जब आपका मन वहाँ से हट जाता है। लाइक अभी आपको नीड है किसी चीज़ की, अभी आपने जैसे कोई बहुत खूबसूरत सी चीज़ देखी और आपको वो अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे बाय करना चाहते हो या फिर आप उसे खाना चाहते हो। उस टाइम पे आपको वो नहीं मिली, वो उस टाइम पे मिली जब आपका मन ही नहीं है। तो आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। आपका जब इच्छा होता है तो उस टाइम पे आपको कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको उस टाइम पे चीज़ें मिलती हैं जब आपका मन वहाँ से हट जाता है। चाहे वो पर्सन भी हो सकते हैं या फिर आपका कोई फेवरेट चीज़ हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, आप जो वर्क करना चाहते हो वो भी हो सकता है। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी। सपोज़ दैट आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब आपका मन वहाँ से हट गया और आपके सामने उसके बदले कोई और चीज़ें आ जाती हैं, तो आपने शायद जो एक्सपेक्ट नहीं की है ना, उससे भी बेहतर चीज़ आपको यूनिवर्स देती है। एक ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं और शायद उस चीज़ को आप पा के ना यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हो, अपने आप को थैंक्स बोलते हो, सोचते हो शायद आप ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते थे, इसलिए आपके साथ ये चीज़ें हुई। एंड स्कॉर्पियन साइन आप इसलिए फेमस होते हैं बिकॉज आप बहुत इमोशंस होते हो, इमोशनली आप लोगों की बातों में आ जाते हो, आप ना दिल से सोचते हो, माइंड बहुत कम यूज़ करते हो, और इस वजह से शायद आपका जो हार्ट है वो बार बार ब्रेक होता है। आपको ईज़िली कोई भी अपनी बातों में ले लेता है और आप अपने आप को हमेशा अलोन फील करते हो। आपके साथ ये मोस्टली सारे स्कॉर्पियन साइन के साथ होता है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ स्ट्रांगली बताना चाहूँगी, स्कॉर्पियन जो साइन होते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियन साइन है कहीं ना कहीं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, स्कॉर्पियन साइन जो होते हैं ना, वो अपने पास्ट लाइफ का कुछ कैरी बैग लेके आते हैं। आपके जो पास्ट कर्मा होते हैं ना, अगर आप अपने पास्ट लाइफ में उसको नहीं पे किए हो तो इस लाइफ में भी आप उसे लेके आते हो, यहाँ पे उसे रिलीज़ करते हो, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेटर होता है कि आप गुड कर्मा करें, ओके, बिकॉज कर्मा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज हम बदले में जो चीज़ें देंगे, बदले में हमें वही चीज़ मिलेगी, वो फिर से हमारे पास आएगा। पास्ट में जो चीज़ें किया है आपने, वो आपके प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट में आप जो चीज़ें करोगे वो आपके फ्यूचर में होगा। तो इसलिए बेस्ट कर्मा करें, बेस्ट कर्मा बनाएं, वही चीज़ आपको मिलेगा। किसी के साथ गलत ना करें। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप समझो, आप तो वैसे भी बहुत इंट्यूटिव होते हो। स्कॉर्पियन साइन जो होते हैं बहुत इंट्यूटिव होते हैं, क्या होने वाला है उन्हें पहले से पता चल जाता है, और होने के बाद आपको सारी चीज़ों का संकेत मिलता है, फिर भी आप गलत स्टेप ले लेते हो। क्यों ले लेते हो? क्योंकि आप एक इमोशनली पर्सन हो, आप दिल से ज़्यादा सोचते हो, दिमाग का कम यूज़ करते हो। तो ये थे कुछ आपके बारे में कुछ जानकारी जो मुझे मिली, मैंने आपको दी। आई थिंक शायद आपसे रेजोनेट हुआ होगा। बात करते हैं आपके यहाँ पे कार्ड्स की, जो कि आपके डेस्टिनी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। तो कुछ पास्ट की चीज़ें मैं बताऊंगी, कुछ प्रेजेंट की, कुछ आपके आने वाले टाइम की। तो पास्ट की चीज़ों को मैं देख पा रही हूँ स्कॉर्पियन साइन, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे टेम्परेंस है। शायद आपने अपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ही टफ मेहनत किया है, ऐसी जर्नी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपने वर्क में ध्यान दिया है। फैमिली कहाँ है, प्यार कहाँ है, खुद आप कहाँ हो, उसके ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। शायद आपके लिए पैसा शायद इतना इम्पॉर्टेंट था कि आपने पैसे के लिए वर्कोहॉलिक हो गया। 24 आवर्स आपने वर्क किया और इस वजह से आपने अपने ऊपर बैलेंस नहीं किया। अपने माइंड, अपने बॉडी पे, अपने लाइक खुद के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप एक टाइम पे इस तरीके से इतना अलोन फील करने लगे। क्योंकि आपके पास जब कोई कॉल भी करता था ना, तो आप अपने वर्क में ही व्यस्त रहते थे, आपने किसी को टाइम ही नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि शायद आपकी फैमिली से कुछ इश्यूज़ हुए, आपके पर्सन जो थे शायद वो आपसे थोड़े दूर हो गए। उन्हें ये लगने लगा, ये मैं आपके पास्ट की चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, उन्हें ये लगने लगा कि आपके पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ आपके लिए पैसे का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए ये बोल रही हूँ,
ये देखिए यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है इसके साथ यहाँ पे 10 ऑफ कप है। इसके पास क्या कुछ नहीं है, ये लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, शायद ये आपको अनकंडीशनल लव करती है, बट इसको इक्वल गिव एंड टेक आपके साइड से नहीं मिला, आपने इसको टाइम ही नहीं दिया। इस वजह से इसको ये फील हो रहा है कि शायद आपके पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, उसके प्यार के लिए टाइम ही नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। हो सकता है आप अगर मैरिड हैं, हो सकता है आप एक हस्बैंड ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर एक वाइफ ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बिजनेस वुमेन है, बिजनेस मैन है, तो आप शायद अपने वर्क में इतना व्यस्त रहते हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नाराज़गी है और उन्हें ये लग रहा है कि आपके इस जीवन में, आपकी लाइफ में प्यार ही नहीं है, बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, ऐसा है। एंड अगर आप लोग अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट को लेके बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने उनको वेट है आपके साथ मैरिज का, एक हैप्पी लाइफ आपके साथ देखती हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू होगा, कास्ट प्रॉब्लम होगी, या फिर फैमिली नहीं मान रही होगी, आपकी फैमिली नहीं मान रही होगी, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही होगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा गिल्ट है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपका ये रिलेशन का फ्यूचर क्या है। ठीक है, देन यहाँ पे तीसरे नंबर का जो कार्ड है स्कॉर्पियन, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 7 ऑफ कप है। शायद कुछ स्कॉर्पियन साइन यहाँ पे ऐसे हैं जो मैरिज और करियर दोनों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। हो सकता है जुलाई मंथ आपके लिए स्टार्टिंग टाइम है, आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर बिजनेस, रिलेटेड योर रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं और आप रहने वाले हैं कन्फ्यूज्ड कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करें और क्या चीज़ को जाने दें। इन सब चीज़ों को आप सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं रिलेटेड इतने सारे ऑफर एंड प्रपोजल के साथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स है डेथ के साथ, यहाँ पे द सन का कार्ड है। तो जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों की रिलेशनशिप में कुछ स्टकनेस थी, तो वो स्टकनेस का पता चलेगा कि किस वजह से आपके पार्टनर आपसे साइलेंट मोड में थे, आपको रिप्लाई नहीं दे रहे थे, उसका पता चलेगा। कोई पुरानी चीज़ों का दी एंड होगा जो आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टकनेस थी। अगर कोई बोल नहीं रहा था, रिलेशनशिप में रिप्लाई नहीं दे रहा था, बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो वो सारी चीज़ें खत्म होंगी, नए सिरे से फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट होना है। बिकॉज यहाँ पे डेथ के कार्ड, यहाँ पे द सन का कार्ड है। जो भी पुरानी चीज़ें थी, स्टकनेस थी, वो खत्म होंगी, नए सिरे से फिर से लाइफ आगे बढ़ेगी। कोई पास्ट पर्सन आपके थे तो आप शायद उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके सामने आ सकते हैं और आपके से उनकी बातें हो सकती हैं, मीटिंग हो सकती हैं। लास्ट कार्ड यहाँ पे जो है द डेविल, इसके साथ है 3 ऑफ कप, जो कि ये शो ऑफ करता है कि शायद आप कुछ लोग यहाँ पे पर्सन ऐसे हैं जो कि शायद एक मैरिड कपल हैं, या फिर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आपका उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है और उस रिलेशनशिप को आप काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, तो आपकी एनर्जी लो होती है और आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। उनके साथ बिताए हुए टाइम को आप मैनिफेस्ट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि फिर से सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ वैसी ही हो जाए जैसा पहले हुआ करती थी। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिन लोगों की रिलेशनशिप में बहुत स्टकनेस आ गई है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने ख़त्म कर दिया है, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने ख़त्म कर दिया है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं, बट फिर भी आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हैं और आपको लगता है कुछ ना कुछ तो है इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा पावर जिसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में बंधा सा फील कर रहे हैं। ये देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे ये फीमेल एंड मेल इस तरीके से इस जंजीर में जकड़े हुए हैं और पीछे ये डेविल है। तो इसका मतलब आप चाहोगे भी ना तो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ लोगों के लिए न्यू मैरिज है, यहाँ पे नए ऑफर हैं, शादी के प्रपोजल आ सकते हैं एंड ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आने वाले फ्यूचर की बात करें तो आपका यहाँ पे मैंने करियर से रिलेटेड एंड यहाँ पे आपकी डेस्टिनी की बात की थी, तो आपकी डेस्टिनी में गाइज वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं जो भी कुछ आप चाह रहे हो, क्योंकि कार्ड्स भी यहाँ पे ऐसे आए हुए हैं। दूसरी चीज़ आपके बारे में मैंने बता दिया, अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें तो आपका भाग्य बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही अच्छा है। जो चाहें आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। मात आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से खाते हैं, अपने इमोशंस से, तो इमोशंस को थोड़ा आप अपने क्लोज रखें, किसी के साथ अपनी बातों को, फीलिंग को शेयर ना किया करें। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे अंडर डेक कार्ड क्या बता रहे हैं। टेम्परेंस, एक गुड फैमिली, अपॉर्चुनिटी, चाहे एक लव हो या करियर हो, द सन का कार्ड जो कि हमें सब कुछ देता है। ओके, एंड यहाँ पे साथ में है सेलिब्रेशन, पार्टीज़ वगैरह, तो सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो कुछ कमियां हैं उसे दूर करने की ज़रूरत है। लोगों को ब्लेम ना करके अपनी कमी को दूर करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। सो स्कॉर्पियन, दिस इज़ योर रीडिंग। एंजॉय दिस रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।